एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा ARJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग चुका है कि जो LDC वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जिसके अंतर्गत टाइपिंग कौन कौन देगा कौन नहीं देगा, उसकी शॉर्ट लिस्ट जारी करने वाला डिपार्टमेंट ने जो हमारे आलोक राज सर हैं उन्होंने 2 बार ट्वीट किया है कि भाई आप लोगों का 24 तारीख और 25 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें देखिए एक चीज तो इन्होंने बोली है कि भी 24 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और दूसरी साइड ही इन्होंने एक बात और बोली है कि 25 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि रिजल्ट आप लोगों का विद इन 5 और 4 डेज के अंदर हमारा आने वाला है, यानी ये कह सके कि इस मंथ के अंदर किसी भी हालत में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो ये चीज तो क्लियर होगी कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। अब आती है बात ये कि हमारी रिजल्ट आने से पहले हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट में कैंडिडेट्स के नाम शामिल होंगे, उन कैंडिडेट्स को मैंने टोटल 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में जो डिवाइड किया वो मैंने उनके एक्सपीरियंस के आधार पर डिवाइड किया है कि भी एक ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों ने टाइपिंग ज्वाइन कर ली थी लेकिन सीखने के बाद वो घर पे टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कैंडिडेट ऐसे हो गए। दूसरे प्रकार के ऐसे कैंडिडेट हो गए जो जब से पेपर उन्होंने दिया तब से लेकर आज तक वो टू बी कंटिन्यू टाइप कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार के ऐसे कैंडिडेट हो गए हमारे कौन से, जिन्होंने अभी तक टाइपिंग ज्वाइन ही नहीं की। उन्होंने ये सोच रखा है कि हमारे नंबर कम है, हम पास होंगे नहीं होंगे, तो वो सस्पेंस में, तो उन्होंने टाइपिंग ना इंग्लिश में टाइपिंग की है ना हिंदी में टाइपिंग की। जैसे कि मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे क्लियर कह रखा है, मैंने कैंडिडेट्स को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया है। एक्सपीरियंस्ड है लेकिन वो अब कंटिन्यू नहीं है, दूसरा एक्सपीरियंस है और साथ में वो कंटिन्यू है, और तीसरा वो बिगिनर कैंडिडेट। तो अब जो रणनीति है वो हम इन तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स के अलग अलग मैंने रणनीति बनाई है कि कैंडिडेट्स को किस तरीके से अपना टाइपिंग को कवर करना चाहिए, एफिशिएंसी को कब टाइम देना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग टाइपिंग सीख गए थे लेकिन अब टाइपिंग सेंटर पे जाना बंद कर दिए हैं या घर पे भी उन्होंने टाइपिंग करना बंद कर दी है। तो सिर्फ फिलहाल अब बात करेंगे टाइपिंग सीख गए हैं और जिन्होंने टाइपिंग करना छोड़ दी है। तो सबसे पहले उस प्रकार के कैंडिडेट्स को किस तरीके की थॉट प्रोसेस रखना चाहिए ताकि वो अपना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि सबको ही पता है कि 5 से 6 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो तुरंत प्रभाव से आप देखना अभी दीपावली गई है तो दीपावली में कम से कम 5 से 7 दिन आप लोगों ने टाइपिंग नहीं की होगी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है टोटल मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो रेगुलर 8-8 9-9 घंटे टाइपिंग कर रहे थे और उन्होंने 4-5 दिन का गैप दिया, तो उन कैंडिडेट्स का तो टाइपिंग की स्पीड में इंप्रूवमेंट आता है 5 से 6 दिनों बाद। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो टाइपिंग कभी कभार कर रहे थे और उन्होंने डायरेक्टली 7-8 दिन का गैप दे दिया, तो उनकी जो स्पीड है वो पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। चाहे वो स्पीड में गिरावट मिले चाहे उनको टाइपिंग की स्पीड में गिरावट मिले, ये तो कंफर्म है कि उनको स्पीड पहले की तुलना में थोड़ी सी कम मिलती है। और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कैंडिडेट पहली वाली स्पीड पे लाने की कोशिश करेगा, यार मेरी पहले 25 आ रही थी या 30 आ रही थी या 35 आ रही, तो मेरी आज भी 35 आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गलती ऐसी ना करें क्योंकि स्पीड कम होती है अगर आप टाइपिंग करना बीच में छोड़ देते हैं तो। लेकिन अब आती है बात कि हम टाइपिंग की स्पीड को रिकवर कैसे करें, किन किन बिंदुओं से वो कैंडिडेट अपनी जो स्पीड है वो रिकवर कर सकता है। सबसे पहले नंबर पॉइंट, बेसिक एक्सरसाइज रिपीट करें। बेसिक एक्सरसाइज क्या होती है, जैसे आप नोटपैड ओपन करके उसमें A to Z टाइप करें, Z to A टाइप करें, और जो टाइपिंग आपने जहां भी सीखी थी, जो उन्होंने आपको सिखाते समय बेसिक एक्सरसाइज उनको करवाई थी, वही एक्सरसाइज सेम वापस रिपीट करें। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, जब आप टाइपिंग सीखने के बाद जो जो अभी आपने टेस्ट दिए थे, जो जो पैराग्राफ पे आपने टेस्ट दिए, उन्हीं टेस्टों पे वापस, उन्हीं पैराग्राफों पे टेस्ट वापस दीजिए, ताकि क्योंकि वो मैटर से आप क्रॉस हो चुके हो तो वो वर्ड्स आपके माइंड में फीड हो चुके हैं। तो वो वर्ड्स जैसे ही आप टेस्ट लगाएंगे तो वो वर्ड्स आपको रिकॉल करेंगे, आपकी जो स्पीड है जल्दी रिकवर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं नए मैटर की तुलना में। तो पुराना मैटर रिपीट कीजिएगा। उसके बाद है स्टार्टिंग में जो टाइमिंग है वो डायरेक्टली आप 10 मिनट या 15 मिनट का ना लगाएं, 5 से 7 दिन आप स्लो मोशन में टाइप करें। अपनी स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश करें और अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन टाइमिंग क्या करें, कम रखें। प्रायोरिटी आपको एक्यूरेसी पे रखनी है पहली, सेकंड प्रायोरिटी आपको स्पीड पे रखनी है। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तुरंत प्रभाव से अपनी स्पीड पे टारगेट रखना है, यानी मिनिमम। जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का, तो पहले स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट का टेस्ट लगाना है। अगला है मेडिटेशन। देखिए, एग्जाम का रिजल्ट आते ही कैंडिडेट अपना संतुलन खो बैठता है और एकदम से वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे 4-4 घंटे
कैंडिडेट मेरे पास जब आते हैं तो वो ये बोलते हैं सर आप तो कैसे भी करके 8 घंटे बिठा लो, 6 घंटे बिठा लो, 7 घंटे बिठा लो, बस हमारा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए टाइपिंग का जो इम्प्रूवमेंट है आपकी मेहनत के साथ में, आपकी टीचर की मेहनत के साथ में एक रोल और इम्पोर्टेंट रखता है, वो है टाइम। अगर आप लोग प्रॉपर टाइम किसी भी फील्ड में सीखने में देते हैं तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट होता है। मानता हूं टाइमिंग बढ़ाने से इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, लेकिन ये भी नहीं कि एकदम से आप टाइमिंग बढ़ाएंगे तो जिसके वजह से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने की बजाय आपकी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो संतुलन बनाने के लिए आप लोगों को साथ में मेडिटेशन भी रखना पड़ेगा, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जिससे आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाए। और इंप्रूवमेंट कैसे होगा मैंने बता दिया, पुरानी एक्सरसाइज रिपीट करनी है, बेसिक एक्सरसाइज करनी है और कम टाइमिंग का टेस्ट लगाते हुए ज्यादा मिनट का टेस्ट लगाना है। तो ये हो गए उन कैंडिडेट्स के जिनको टाइपिंग आती है लेकिन अभी वो कंटिन्यू नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं कौन से कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो कि टाइपिंग सीख भी चुके हैं और अब टाइपिंग कर भी रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल 5 या 7 दिन उनकी रणनीति मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होनी चाहिए, आप सबको पता है रिजल्ट आने के बाद एकदम से हम संतुलन खो बैठते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इन 5 या 7 दिनों में स्पीड से डायरेक्टली अपना माइंडसेट हटा के डायरेक्टली अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपका माइंड अपने आप पुश करेगा, यार तेज कर तेज कर तेज कर, टाइपिंग को तेज करो। तो बेटर यही है कि आप लोग अभी फिलहाल क्या करें, अपनी जो जो मिस्टेक्स हो रही है, जैसे आप आई दबा रहे, आई की जगह ई दब रहा है, एक्स की जगह सी दब रहा है, एन की जगह एम दब रहा है, डॉट की जगह कॉमा दब रहा है, ब की जगह ए दब रहा है, र की जगह से दब रहा है, यानी अगल बगल वाले जब बटन दब रहे हैं तो आप लोग क्या करें, उनको कोशिश करें कि वो गलत हो नहीं पाए। उनके लिए बेसिक एक्सरसाइज रिपीट करें। जिन अक्षरों पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये पकड़ कीजिए कि आपकी किन अक्षरों की वजह से वर्ड गलत हो रहे हैं। अगर आपको ये पता लग गया कि किन अक्षरों की वजह से वर्ड गलत हो रहे हैं, तो पहले उन अक्षरों से बनने वाले वर्डों का बार बार अभ्यास करें और कुछ दिन शांति रखें, धैर्य रखें। 5 से 7 दिन बाद वो वर्ड्स, वो अक्षर सही होना स्टार्ट होंगे। आने वाले टाइम में जितने भी उन अक्षरों से बनने वाले वर्ड होंगे वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, यानी उनके चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कीजिए। टाइपिंग टेस्ट का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या करना है, जैसे टेस्ट का टाइमिंग कितने, वैसे एग्जाम में टाइमिंग टेस्ट कितने मिनट का होता है, 10 मिनट का, लेकिन आप लोग 15 मिनट का लगाएं और कोशिश करें कि उस 15 मिनट तक आपका एक भी वर्ड गलत ना हो पाए, जिससे आप लोगों का एक स्टेमिना बढ़ेगा। और जैसे ही एग्जाम की डेट आती है तो तुरंत अपना टाइमिंग वापस 10 से 12 मिनट लगाकर अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए। अब आती है बात क्या चीज, बेसिक एक्सरसाइज रिपीट। बेसिक एक्सरसाइज चाहे बिगिनर हो, चाहे आप लोगों ने टाइपिंग सीखने के बाद छोड़ दी हो, कुछ भी हो, बेसिक एक्सरसाइज आप लोगों को, जिस तरीके से बॉडी में हमारे 70% पानी होता है, उसी तरीके से टाइपिंग के इंप्रूवमेंट के अंतर्गत आपकी बेसिक एक्सरसाइज का 70% रोल उसका रहता है। क्योंकि रेगुलरली टेस्ट लगाते हैं तो हमारी स्पीड घटती चली जाती है। आपको कभी अपने आप को ये फील नहीं करवाना है कि हमारी स्पीड घट रही है। आपको थोड़े से टेस्ट लगाने के बाद में ये नहीं कहूंगा टाइपिंग छोड़ देनी चाहिए, बल्कि अपना मूव किस साइड में कर लेना चाहिए, हमें बेसिक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आती है बात क्या चीज, न्यूज़पेपर से भी टाइप करना है, न्यूज़पेपर को रीड करें एंड टाइप करें। फिलहाल अभी एग्जाम में क्या टेक्निक अप्लाई हो रही है, फॉन्ट के साइज में भी कम ज्यादा मिलता है, फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा सा पतला दिखाई देता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर से टाइप करेंगे तो एग्जाम में आने वाला फॉन्ट किसी भी प्रकार का साइज क्यों ना हो, आप लोगों को पढ़ते समय कतई दिक्कत नहीं होगी। फॉन्ट के साइज की वजह से आपकी एग्जाम में स्पीड घटेगी नहीं। ध्यान रखिएगा, आपकी स्पीड कम, आपकी एक्यूरेसी कम, आपकी स्पीड ज्यादा, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, उसका वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। किन किन फैक्टरों की वजह से हमारी एग्जाम में स्पीड कम होती है या किन किन फैक्टरों की वजह से हमें एग्जाम में फियर लगता है, वो दोनों वीडियो में ऑलरेडी पहले से बना चुका हूं। मेडिटेशन, जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। अंतिम है बिगिनर कैंडिडेट। अगर आपको लगता है कि आप लोग एग्जाम के अंतर्गत अभी पास हो पाएंगे या नहीं होंगे, अभी भी 5-7 दिन का गैप है, जरूरी नहीं है कि ये 5-7 दिन में रिजल्ट आ जाए, क्या पता इस महीने के अंत तक आए, फिर हमारे पास नाम आकर 50 से 55 दिन ही रह जाएंगे। तो आप लोग कम से कम एक लैंग्वेज में टाइपिंग जरूर करें, मिनिमम
वन लैंग्वेज में टाइपिंग जरूर करें। दूसरा, स्टार्टिंग में जब टाइपिंग सीखते हैं तो स्पीड पे हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी फिंगर का कंट्रोल कीबोर्ड पे कितना आ चुका है। एक पॉइंट मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिंगर आपके कंट्रोल में या आप फिंगर के कंट्रोल में। अगर एग्जाम में आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है तो थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, फिंगर आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि आप फिंगर के कंट्रोल में होने चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में मैं कई सारे वीडियोस और बनाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एफिशिएंसी से रिलेटेड, कि आखिरकार एफिशिएंसी में 50 में से 50 नंबर कैंडिडेट क्यों नहीं ला पाता। मैं पिछले 5 से 7 सालों से भी ज्यादा आर्या कॉलेज के बाहर जाके कैंडिडेट के रिव्यू लिया हूं, टाइपिंग में क्या दिक्कतें आती है, एफिशिएंसी में नंबर कहां कटते हैं, किन कारणों की वजह से कटते हैं, बीते इतने सालों के अंदर एफिशिएंसी के क्वेश्चनों में क्या क्या हुआ बदलाव, क्वेश्चंस को इजी से हार्ड कैसे बनाया जा रहा है, उन सभी क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी संस्था की एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी गई है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एफिशिएंसी का जो कोर्स है आप लोगों को ऑनलाइन भी मिलेगा, उसके बारे में मैं आगे वीडियोस में जरूर बताऊंगा पूरा। तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, रिजल्ट आने से पहले आप लोग अपनी रणनीति रेडी रखिए, ताकि आप लोग एग्जाम में टाइपिंग में बहुत अच्छे नंबर ला सकें, लीड कर सके। इसी बात को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।